अच्छा, आपने सियासतदानों का जिक्र किया, इमरान खान के बारे में आपके ख्यालात बदल गए हैं, क्यों? उसमें इमरान खान से ज़्यादा कसूर मेरा अपना है। उसकी वजह, मैंने एक चीज़ अस्यूम कर ली और इमरान ने भी तासुर ये दिया या मैंने तासुर ये दिया कि बड़ा कुछ तोप चल रही है, होमवर्क हो रहा है। देखो, आप मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर करते हो, जो मैंने कहा ना कि मैंने बीबी को कह दिया था कि जी दिस नॉट माई कप ऑफ टी, मैं दिल्ली का बंदा नहीं हूँ। आप मुझे कहो आगे शुगर मिल चलाओ, तो मैं क्या कहूँगा? वो यही कहूँगा ना कि यार मुझे नहीं आता, मुझे तो सिवाय माड़ा मोटा लिखने के मुझे तो और को काम आता ही नहीं। ये सच्ची बात है। और हम में से किसी को कुछ नहीं आता। मुझे कुछ लफ्ज़ों से चिढ़ है कि जी फलाना अल्लामा है। आलम हो क्या अल्लामा? हल्की सी पेट दर्द हो तो डॉक्टर, गाड़ी को कुछ हो जाए मैकेनिक, ये टोयोटा गार्डन भेजो जी, एसी खराब हो जाए मैकेनिक। क्या औकात है? जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है ये बनाया किसी ने, सिया किसी ने, यानी मैं तो अपना तन ढांपने का, अल्लामा किधर से हो गया भाई तू? तेरी क्या औकात है अल्लामा? मुहताज हूं मैं अपने शेफ का या कुक का, खाने के लिए चपाती बनानी नहीं आती मुझे, तो अल्लामा किस बात का? हम कुछ भी नहीं जानते। मेरी कमर पे कोई तेल है तो कोई बताएगा, या पूरा गंजा हो जाऊंगा तो पता लगेगा कि जी वो मेरा बर्थ मार्क था मेरे सिर पे। क्या पता होता है किसी को कख नहीं पता। सो अल्लाह पाक ने बंदों के कोई ना कोई सिलसिले करने होते हैं। परिंदों को वो उड़ना सिखा देता है, मछली को वो तैरना सिखा देता है, पैदा। तो हम जैसे लोगों को भी कुछ ना कुछ तो वो दे देता है कि भाई इसने जिंदा रहना है, इसको भेजा है, जितने भी सालों के लिए भेजा है, कुछ तो करेगा ना ये। तो जानना माना ही बात कहाँ से चली थी है? इमरान खान। हाँ, तो इमरान खान की तरफ मेरा जो था मेरा मुतवज्जो होना, आप कॉलम पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो रिकॉर्ड पे नहीं और ठोक के नहीं है। नहीं कि एक आध 2 दफ़ा 10 दफ़ा लिखा हो। मैं तो जो पीक पे था बेनज़ीर और नवाज शरीफ, मैं लिखता था एक खड्डा है खाई है, एक बीबी बाबू, एक छुरा है एक छुरी है। मैं लिखता था कि जेंडर का फर्क है, ये दोनों एक है, एक नहीं 20 नहीं, सैकड़ों कॉलम है। आई नेवर बॉदर्ड। एक तो उनके खिलाफ जो मेरे अंदर एक रिजेंटमेंट थी जब इमरान आया, और ये भी सुन लें, बेनज़ीर हो या इमरान खान हो, मैं जिंदगी में पहली बार इमरान खान ने मोहम्मद अली दुरानी को कहा कि मैं इस बंदे को मिलना चाहता हूँ। किसी तकरीब में उसने को मेरी तकरीर तो ग्रुप सुनी हो, मोहम्मद अली दुरानी नहीं अपने पासमान वाले, उन्होंने फंड रेजिंग में बहुत हेल्प किया है एक ज़माने में, तो इनके बड़े ताल्लुकात हैं। मैं तो जानता नहीं था स्पोर्ट्स से, मैंने आपको बताया मुझे बचपन में, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अब भी आप पूछो कि क्रिकेट के कितने होते हैं टीम में प्लेयर्स, मुझे नहीं पता। मैं 11 कह दूंगा, पता नहीं ठीक है, मैं 13 कह दूंगा, पता नहीं शायद वो ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे कत्तन कोई दिलचस्पी नहीं। तो वो जिसे कहते हैं ना हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया, कि यार ये अगर आ रहा है, ये आया है तो ये इनको तो नुकेल डालेगा ना। सो इसके साथ कोई इतना नहीं मेरा कोई लेना देना, तो जितना उनके बारे में मेरे अंदर एक रिजेंटमेंट थी कि ये बर्बादी के सफ़ीर हैं ये दोनों। बीबी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अब तो वो नहीं रही। मैं वही फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 10, 20, 50, 100, 200, 500 कॉलम नहीं, सैकड़ों कॉलम जब ये दोनों अपनी पीक पे थे, ठीक है। तो बल्कि एक दफ़ा इरशाद हक़ानी मरहूम ने कॉलम लिखा कि इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, फलाना, ये चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, तो ये। तो मैंने कहा मरवाना है। मैंने कॉलम लिखा, मैंने कहा हक़ानी साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपने लोगों को मरवाना है, ये रीछ कुत्ते की लड़ाई जारी रहे तो हिरनों का भला होगा, ये मेरा थीसिस था, ठीक। सो एक तो ये वजह थी। तो मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि इमरान खान मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन? वो क्रिकेट वाला। कहता हाँ, तो मैं को मिल लेते हैं। मोहम्मद अली दुरानी के घर खाने पे पहली मेरी इमरान से मुलाकात हुई, ज़िंदगी में आखिरी मुलाकात जो हुई, अब वो भी उसी के कहने पे। मुझे नहीं कुछ दिलचस्पी, नेवर। इसको अगर को कहे कि एरोगेंस है या वो अना, तो वो फिर उसकी मर्जी है, उसकी मौज है, अदरवाइज नहीं भाई, मैं चल के जाने वाला काम नहीं है। तो
चल के जाने वाले एक दो मकाम हैं ज़िंदगी में, बस वो कहीं और होते हैं, वो इस मुल्क में है ही नहीं। जहाँ बंदा चल के जाता है और नंगे पाँव जाता है, वो बस वो अपनी जगह, बाकी बंदे की क्या औकात। मेरे से गलतफहमी ये हुई कि आई अस्यूम्ड, या मुझे तासुर मिला कि भाई टेक्नोक्रेट्स की टीमें बैठी हैं, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स पे काम कर रहा होगा, कोई पावर पे काम कर रहा होगा, पावर जनरेशन में काम कर रहा होगा, तो कोई डैम्स पे काम कर रहा होगा, व्हाटएवर, ठीक है, कोई इकोनॉमी पे, तो कोई एग्रीकल्चर पे। को जब आए तो पता लगा मैं सबसे पहले इस मुल्क में फटा भी मैं ही था। तो कौन हो तुम? क्या अब अगेन रियासत मदीना में कह चुका हूँ, रियासत मदीना क्या, हमारे आका ने, मैंने रिसेंटली अभी प्रोग्राम में किया है, उसके 15-16 मशाहिर मगरब के हुजूर के बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं। वो भाई हज़ारों में उन्होंने हज़ारों हीरे, नर्सरी हीरोज़ की पैदा कर दी, चंद हज़ार की। आपको पता है मक्का की आबादी ने कभी लाख का सोचा भी नहीं था, यही हाल मदीना का, हज़ारों में वो हज़ारों बंदे पैदा कर दिए, जिनके नाम लेने लगे तो ऐसे पता नहीं कितने प्रोग्राम उथल पुथल हो जाए, ठीक है। वो इंसान साजी है लीडरशिप का कमाल। इस सोना काट लिया, तेल काट लिया, ये भी कोई काम है? हुजूर के लिए क्या मुश्किल था? चलें जी, तेल तो उस जमाने में उसकी तो वर्थ वैल्यू का नहीं था कोई। वो भाई सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये धातें तो कीमती थी उस जमाने में भी। वो ओहद के पहाड़ से निकाल लेते हैं, ओहद से निकाल लेते हैं। कोई ये जो अपना जहाँ गारे हिरा, भाई उन्होंने तो ऐसा कोई, उन्होंने बंदे बनाए, छुआ और बंदे को पता नहीं क्या बना दिया। एक एमी हज़रत बिलाल का, मैं किताब है मेरे सलीम गिलानी साहब की, मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, बल्कि आज का मेरा कॉलम उस पर कल छपे। ओ तौबा भाई, क़यामत है, मेरी अपनी ना तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता। तो मैं अगर वाकई मेरे जैसा दूसरा कोई ना होता तो मैं आज क्यों नहीं हूं ऐसा। वो उनके पास से गुजर जाता, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। बुत्थी होता मैं खाना काबा में और तेरे हाथ से फना होता। और मैं तो बेजान चीज भी होता ना तो कमाल होता उस जमाने, ठीक। तो ये रियासत मदीना, पता ही नहीं है कि रियासत मदीना कहते किसको है। रियासत मदीना क्या है? हम्मुराबी वगैरह भी थे, वो बड़े लॉ मेकर से ये थे, वो नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा इमरान लीडर, जो बड़े से बड़ा, वो दो बड़े बंदे नहीं पैदा कर सका। ले नाम, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, हannibal, और लेते जाए नाम, बड़े बड़े कॉन्करर हैं, हिटलर है, क्या छोड़ गया पीछे। कोई एक दो बंदे नहीं दे सके बनी नौ इंसान को। ये माइकल हार्ट की किताब है द 100, 100 बड़े लोग, ये वो, उसमें हुजूर को उसने नंबर 1 रखा और चंदे को छोड़ के तो हजरत उमर बिन वही दुनिया का एक नॉन मुस्लिम 100 अजीम बंदों की बात करता है, 2 मुसलमान, एक आका खुद और एक वो बंदा जो तलवार लेके निकला हुआ था कि जी मैंने, ऐसा ही है। किधर है बिलाल, हजरत उस्मान, अबू बकर, अबू जर गफ्फारी नहीं मान, बंदा मत्ती मारी जाती है पढ़ के, ठीक। तो ये रियासत मदीना बात, ये ठीक है, चलता है। उनका तो साया भी पड़ गया तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज बना, हुजूर के विसाल के कितनी देर बाद की बात है। ये बस सिर्फ साया ऊपर से गुजर गया, क्या बंदा था और क्या बन गया भाई। सो लीडरशिप बुनियादी तौर पे इंसान साजी का नाम है। ये जो इस मुल्क में आज जो बर्बादी तबाही हम देख रहे हैं, नई नहीं है, उसकी वजह है अव्वल तो ये थे ही घटिया, ये विजनरी नहीं थे, गहराई नहीं थी, गिराई नहीं थी, दानिश नहीं थी, विजन नहीं था, विजडम नहीं थी। और अगर कोई आया भी उसने कहा जी डैम बनाओ, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, अंडरपासेस बनाओ, ओवरहेड्स बनाओ, बंदे बनाने की तरफ तबाही है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ये लिख के रख लें, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर अगर 2 चीजों पे, अगर इंसान साजी, और वो है क्या? एक तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इस्लाम में इत्तदाल का हुक्म है, इबादत में भी। ये जो हमारे पेशावर मुल्ला शुरू हो जाता है ना कि वो
उम्मत की तादाद का नहीं, इस्तेदाद का जमाना है। ओ भाई होश करो, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है और रंधा दरगाह हो आप, तो वजह क्या है? बंदे, पॉपुलेशन मैनेजमेंट आपकी और प्राइमरी एजुकेशन। मैं कितना आला तरखान हूं, आप मुझे लकड़ी गंदी दे रहे हो तो मैं क्या कर लूंगा? मैं बहुत अच्छा लोहार हूं, आप मुझे लोहे घटिया दे रहे हो, मैं क्या बनाऊंगा उसका? आपका जो नीचे से आ रहा है ना मटीरियल, वो इमरान अल्लाह माफ करे, वो बहुत तकलीफ दे है। मेरे पास बच्चे बच्चियाँ आते हैं, ख़ास तौर पे मैथ्स कम्युनिकेशन का तो कोई इदारा ऐसा है नहीं जहाँ मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता हो और वहाँ के बच्चे, और रेगुलर यार हफ्ते कोई ना कोई ग्रुप पहुँचा होता है। मैं लर्ज जाता हूँ कि इनको तो बेसिक्स का नहीं पता। वो क्लैरिकल सा, वो जो मोटा मोटा सा काम, मैं उनको मसलन बच्चों को कहता हूँ कि यार आप लोग लिटरेचर पढ़ो, तो वो मुझे करेक्ट करते हैं कि जी हम मैथ्स कॉम के स्टूडेंट। ये देखो इनके कोई स्पेलिंग्स और इनका तलफ़ुज़ देखो आप। कत्ल कौन सा लफ्ज़ है? अजीबो गरीब, ना उनको प्रोनाउंसिएशन का पता है, ना उनको कंस्ट्रक्शन, अजीबो गरीब से ऐसे ऐसे हिज्जे में देखता हूँ, टक्कर चल रहा होता है, मैं कहता हूँ परवरदिगार ये भी बैठे। सो आपका जो मटीरियल है, बच्चा बन जाता है प्राइमरी तक, उसकी जो है ना बुनियाद, ये इस घर की अगर बुनियादें ही नहीं है तगड़ी, तो अल्लाह माफ़ करे फिर पंजाब सोच लो, तो इधर उधर नहीं है तो बच्चों इकोनॉमी ठीक कर लेंगे। इकोनॉमी फॉलोज हुजूर की आमद के बाद या उस वक्त या उससे पहले अरबों की कोई इकोनॉमी थी? एक गजवा है, उसका नाम ही गजवा चीथड़ा है। मतलब चीथड़ा मैं उर्दू तर्जुमा करके बता रहा हूँ। पाँव में जूते नहीं थे, संगलाख ट्रेन बड़ी खौफनाक थी, संग्रेज एरिए बसा, तो लीरा पैरा न लपेट के गए और इकोनॉमी तो फॉलो की ना। फिर क्या नहीं हुआ? अच्छा, ये तो मैं दुनिया के सबसे मुकम्मल खूबसूरत तरीन आला तरीन बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, उनको तो आप अलग कर दो, वो तो दुनिया ही और है। चंगेज़ खान, क्या इकोनॉमी थी मुझे बताया आप मंगोलों की? इकोनॉमी नहीं, बंदे जब बना लोगे ना वो फिर सब कुछ ही बना लेंगे। तो ये लीडरशिप तो इसलिए इमरान बस ठीक है, बाकियों से मैं अब भी उसको बेहतर समझता हूँ।